नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के मुद्दे पर बिहार में सियासत आप जानते हैं गरमाई हुई है। आरजेडी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। जेडीयू के बहुत सारे लोग बीजेपी से मिल गए, ये आरजेडी कह रही है। बिहार में राजनीतिक अपहरण हुआ है, ये आरजेडी कह रही है। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का रवैया दिख रहा है। आरजेडी निशाने पर बीजेपी को लेती हुई और आरजेडी की तरफ से बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, ये कहते हुए कि बिहार में बीजेपी ने राजनीतिक अपहरण कर लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इतना जल्दी चुनाव के बाद बीजेपी सल्टा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। और लेकिन लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बर्बाद कर देगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। वही दिख रहा है। बहुत बड़ा राजनीतिक अपहरण इतिहास में कहा जाएगा, प्लान बीजेपी ने तैयार किया। ये कभी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि सहयोगी दलों के साथ क्या रवैया रहता है भाजपा का। वहां भी किया महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ, कई अपने घटक दलों के साथ किया है। तो अभी भी बिहार में राजनीति के जो संभावनाएं हैं वो सारे द्वार खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नॉमिनेशन कर दिया राज्यसभा के लिए तो यहीं पर राजनीति दी एंड होगी। अभी तो शुरुआत होगी और बहुत कुछ राजनीतिक करवट लेगा। क्या होता है क्या नहीं होता है इस समय पर पता चलेगा। तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे। मृत्युंजय तिवारी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी ने राजनीतिक अपहरण कर लिया है नीतीश कुमार का। और सुना आपने बड़ी बात क्या कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, वो ये कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक संभावनाओं के द्वार बिहार में खुले हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि राजनीतिक संभावनाएं किसके लिए? क्या आरजेडी नीतीश कुमार के जरिए खुद सत्ता में आने की भी राजनीतिक संभावनाओं के द्वार खुले देख रही है क्या एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कोई सियासी खेला हो सकता है क्या? आप सब जानते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते पिछले 20 साल में कई बार गठबंधन के साथी बदले हैं, क्योंकि कुर्सी मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार के पास ही रही है। ऐसे में क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति में कोई और बड़ा खेला होने जा रहा है क्या? हालांकि खुद नीतीश कुमार की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साफ कर दिया गया है, जब से संसदीय जीवन में उन्होंने कदम रखा उनकी अपनी इच्छा थी कि न सिर्फ बिहार मंडल के दोनों सदनों बल्कि संसद के भी दोनों सदनों का वो सदस्य बने। और ऐसे में आप जानते हैं विधानसभा में 1985 में नीतीश कुमार पहुंचे थे और इसके बाद लोकसभा 1989 में नीतीश कुमार पहुंचे। फिर 2006 से बिहार विधान परिषद के सदस्य नीतीश कुमार रहे हैं और अब नीतीश कुमार आज जब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर देंगे तो ये साल 2026 है जब नीतीश कुमार राज्यसभा के भी सदस्य बन जाएंगे। और इसी के साथ नीतीश कुमार की जो मन की इच्छा थी, जिसके बारे में उन्होंने आज खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी है, वो भी पूरी होने जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।